प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया कि इसके वचन के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ और कुछ परमेश्वर की बातें आप लोगों से करूँगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और जितने बाद में देखेंगे उन सबको भी परमेश्वर अपने अनुग्रह में बनाए रखे। वचन बताता है मेरे प्रियो कि हमें किस तरीके का स्वभाव अपना रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमें वचन में हर एक बात को बताया है। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा पहला पत्रस उसका 5 और उसका 6 पद। पहला पत्रस 5वां अध्याय और 6 पद, जहाँ पे परमेश्वर ने हमें बताया, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर बताना चाहता है कि हमें अपने स्वभाव को, अपनी जिंदगी को दीनता से रहना है, दीनता से रहना है अपनी जिंदगी में। हम लोग बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में प्राउडी ना हो और किसी भी चीज़ में अपनी बढ़ाई ना करें, बल्कि दीन बने, अपने मनों को दीन रखें। तो वहाँ पे वचन हमें बताता है, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर हमें और आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम और आप अपने मनों में दीन नहीं हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमसे गलती और कमियां होती हैं। वचन हमें बताता है कि हमें दीन बनना है। बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं, लेकिन वो मन में दीन नहीं है। परमेश्वर चाहता है, उन्हें मौका देना चाहता है कि वो अपनी जिंदगियों में दीन बने और परमेश्वर से और ज़्यादा आशीष लें, ताकि वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके। इसी प्रकार मत्ती की इंजील में से आपके सामने कुछ पद पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 23 और उसका 12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर यहाँ पर एक बार फिर बताना चाहता है कि हमें दीन बनना है, अपने आप को बड़ा नहीं बताना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं दिखाना है। परमेश्वर कहता है, जो कोई अपने आप को छोटा किया करेगा वो बड़ा किया जाएगा, उसको आशीष मिलेगी, उसी को परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। और जो अपने आप में डींगे मारेगा, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसे छोटा करेगा। मेरे प्रिय, वचन हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, बहुत सारी अच्छी बातें बताता है। अगर हम सब इसका पालन करें और वचन पर चलें, तो हम ज़रूर परमेश्वर से आशीष पाएंगे और उसकी नज़दीकी में भी बने रहेंगे, और साथ साथ हमारा घराना भी आशीष पाएगा। परमेश्वर यहाँ तक कि कहता है कि अगर हम दीन होकर प्रार्थना करें तो वो हमें हर एक रोग से, हर एक चीज़ से मुक्ति दिलाएगा। वचन के थ्रू बताना चाहूँगा आपको, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद, 14 वर्ष, जहाँ पर लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो परमेश्वर के कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद, क्योंकि ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, और वो साफ कह रहा है, मेरी प्रजा के लोग अगर दीन होकर प्रार्थना करें, अगर छोटे होकर प्रार्थना करें, अपने मनों में जो भी घमंड है उसको निकाल कर बाहर करें और दीन होकर प्रार्थना करें और उसके दर्शन के खोजी हो जाएं, और वचन हमें कहता है कि अपनी बुरी चाल से फिरें। जो हमारे मनों में बुरी बुरी बातें हैं, अगर हम उनको त्याग दें, उनको छोड़ दें, उससे फिरें परमेश्वर की ओर,
तब परमेश्वर हमें स्वर्ग से सुनकर हमारे पापों को क्षमा करेगा। हमने कितने भी पाप किए हों, कितने भी गलत कार्यों को किया हो, अगर हम उनसे मन फिरा लें और दीन होकर प्रार्थना करें तो वो हमारा सच्चा जिंदा खुदावन यीशु मसीह है, जिसने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया है। मेरे प्रियो, अगर हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने पापों से फिरना है और उसकी ओर होना है, तो वो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। क्योंकि इस समय हमारे देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर हम और आप चाहते हैं कि हम अपने देश को ज्यों का त्यों करें और इस देश में खुशहाली हो, तो मेरे प्रियो हमें अपने गलत कामों से फिरना होगा। हमें अपने मनों में बुराइयों को फेंकना होगा निकाल कर। हमें अपने मनों में प्रेम और शांति रखनी है, परमेश्वर में बने रहना है, ताकि वो हमारे सभी पापों को क्षमा करेगा और इस देश को ज्यों का त्यों करेगा। मेरे प्रियो, ये वचन सच्चा वचन है, ये वचन परमेश्वर की सच्ची आवाज़ है। अगर इस वचन का एक भी ऐसा नहीं हो सकता कि वचन का एक भी शब्द पूरा ना हो। अगर उसने कहा है वचन में कि मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग से उनके पाप को क्षमा करूंगा, तो वो करेगा क्षमा। बस मुझे और आपको अपने बुरे कार्यों से फिर कर उसके दर्शन के खोजी होना है और अपने पापों की क्षमा प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, इस वचन को ज़रूर पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से घुटनों पे आकर प्रार्थना करें और वो ज़रूर आपके पापों को क्षमा करेगा और बहुत सारी आशीषों से नवाजेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत प्यार करता है। आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सबसे बात की होगी, आप सबको दिलों को छुआ होगा आप सबके, और आप सब परमेश्वर में इसी प्रकार और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।